गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ माय एब वर्कआउट रूटीन एंड ऑल्सो आई एम गोना टेल यू 5 रीजंस व्हाई यू आर नॉट लूजिंग दैट स्टबर्न बेली फैट। बट उससे पहले लेट मी गिव यू अ क्विक इनसाइट ऑफ माय वीकेंड। एक्चुअली आज है मंडे एंड आई एम सुपर डुपर फ्रेश एंड एक्साइटेड बिकॉज कल था संडे। तो एक्चुअली मैं लास्ट जिम फ्राइडे को गई थी, वो मेरे भाई का बर्थडे था और सैटरडे को थी हनुमान जयंती। सो हनुमान जयंती सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग सुबह सुबह गए थे मंदिर। सो ऑब्वियसली जिम टाइम पे मंदिर जाना था तो बहुत लेट हो गया बिकॉज मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऑब्वियसली हनुमान जयंती है तो भीड़ तो होगी। सैटरडे को मैंने जिम नहीं किया और तो मैंने बाहर से ब्रेकफास्ट किया। ऑब्वियसली इट वॉज अनहेल्दी बट इट वॉज सुपर टेस्टी। बट कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है। देन फिर मैं गई ऑफिस बिकॉज सैटरडे था वर्किंग डे। ऑब्वियसली काम वाम किया एंड रात को हम लोग गए थे एक फैमिली डिनर पे। सो उधर भी मैंने चीट किया ऑब्वियसली, केक वगैरह भी बहुत सारे डेजर्ट वगैरह खाए। एंड कल था संडे एंड संडे इज़ लाइक हमारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के जीवन में संडे का सिर्फ 2 ही गोल्स होता है, आइदर यू स्लीप और यू गो टू रोम। सो मैंने हाफ ऑफ द डे तो मैं सोई थी, मस्त आराम किया मैंने। एंड फिर शाम को हम गए थे शिवखोला। एक्चुअली शिवखोला इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड मुझे ना ऐसे हिल्स पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मुझे सिलीगुड़ी इसलिए पसंद है बिकॉज आपको जब भी मन करे तो आप संडे को या वीकेंड पे आप हिल्स की तरफ जा सकते हो। एंड माय गॉड, शिवखोला मैं फर्स्ट टाइम गई थी एंड व्हाट अ व्यू इट इज़। सबसे पहले तो आप जो रूट से जाओगे ना हिल्स पे तो इतना स्पेक्टेक्युलर व्यू होता है ना, और वहाँ का वेदर इतना चिल होता है, इतना ठंड, मतलब मस्त हवा चल रही होती है। मतलब आपको ऑन द वे ही जर्नी पे ही इतना मज़ा आएगा कि आप डेस्टिनेशन तो बाद की बात है। तो मुझे ऐसे वेज तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो पूरा वे मैंने बहुत एंजॉय किया। एंड फिर हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे शिवखोला। शिवखोला इज़ अ रियली नाइस प्लेस। वहाँ पे ऐसे छोटी सी पानी वगैरह की तो पानी है एंड आप लोग गूगल कर सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। रियली ब्यूटीफुल प्लेस एंड ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन ऑफ सिलीगुड़ी। तो पानी आ रही थी तो हमारे तो कपड़े भी गीले हो गए थोड़े से, बट कोई बात नहीं, बस अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। एंड अभी जो मैं इतनी फ्रेश लग रही हूँ बिकॉज संडे को मैं चार्ज हो गई थी घूमने जाने के बाद। एंड माई चार्जेस नॉट एस्थेटिक कैफेज बट द हिल। तो आते टाइम अपने मोमो खाया, मैंने ड्राई मैगी भी खाया एंड इट वॉज अ गुड वीकेंड। मूविंग ऑन टू द वर्कआउट एंड द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। सो मैं आपको सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ टू ट्रेन माई एब्स एंड कोर। तो आप वो फॉलो कर सकते हो। ऑब्वियसली इज अ वेरी मिनिमल एंड वेरी इजी एक्सरसाइजेस और आपको 50 एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैंसी एक्सरसाइजेज दैट यू सी ऑन द इंस्टाग्राम आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे ओल्ड वीडियोज़ को जाके देखो, लाइक आई हैव शॉट माई फर्स्ट डे एट द जिम वगैरह। आप मेरी फिजिक देख लो, मैं तब कितनी ज़्यादा हेल्दी थी। मतलब मैंने वेट गेन कर रखा था एंड टुडे आई हैव अचीव माई डिजायर्ड गोल। सो बिना कोई बकवास करे 8 बज गए हैं, लेट्स गो टू द जिम, आ जाओ। सो गाइज वेलकम टू द जिम। तो जिम में जाते ही सबसे पहले हम रेडी हो जाते हैं और करते हैं वार्म अप। तो क्योंकि आज एब्स है तो मैं अपने ये डेली वार्म अप रूटीन को फॉलो करती हूँ। अपर बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करती हूँ एंड लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स को भी अच्छे से स्ट्रेच कर लेती हूँ। एंड मैं आज आपको 5 एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ अपने एब्स को ट्रेन करने के लिए। एंड 5 एक्सरसाइज के साथ आई विल बी टेलिंग यू द 5 रीजंस व्हाई यू आर नॉट लूजिंग दैट स्टबर्न बेली फैट। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। जिम में जाते ही सबसे पहले मैं अपने लोअर एब्स को ट्रेन करने के लिए करती हूँ माउंटेन क्लाइंबर्स के 3 सेट्स एंड इट इज अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर योर लोअर एब्स। तो इसके करेंगे हम 3 सेट्स एंड द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से आप अपने बेली फैट को लूज नहीं कर रहे दैट इज योर इनकंसिस्टेंट डाइट। ऑफ कोर्स अगर आप हाई कैलोरी फूड्स और शुगर और सैचुरेटेड फैट्स कंज्यूम करोगे देन आपकी वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैंने जिम ज्वाइन करा था तो हमारे ओनर एंड ट्रेनर ने पहले बोल दिया था कि आप वर्कआउट तो करोगे बट वन थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंटिन्यू इज स्टॉप ईटिंग फ्लोर एंड शुगर। दैट इज उन्होंने मुझे बोला कि आप मीठा खाना बंद कर दो एंड मैदा भी खाना बंद कर दो एंड आपको अच्छे से बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे एंड इट हैज रियली वर्कड। सो दिस इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर आवर एब्स एज द सीटेड नी टक्स ऑन द mat or on the floor. And the second reason for
नॉट लूजिंग बेली फैट इज लैक ऑफ कोर एक्सरसाइजेस। जब आप कोर एक्सरसाइजेस नहीं करोगे तो आपकी कोर कहाँ से स्ट्रेंथन होगी, एंड आपकी वीक कोर मसल्स फैट बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे अगर आप कोर एक्सरसाइजेज नहीं करोगे। तो इसीलिए एक्सरसाइजेज लाइक सीटेड नी टक्स एंड प्लैंक्स, क्रंचेस, लेग रेजेस, ये तो आपको डेफिनेटली परफॉर्म करने चाहिए अपने एब्स को बढ़ाने के लिए। सो विद दैट वी कम टू द थर्ड एक्सरसाइज ऑफ आवर एब्स एंड दैट इज द लेग रेजेस ऑन द एब्स ऑफ द डिप्स मशीन। इसकी भी 3 सेट्स लगाने के बाद द फोर्थ एक्सरसाइज दैट वी डू फॉर आवर एब्स इज सीटेड नी टक्स विद अ वेरिएशन दैट इज ऑन द फ्लैट बेंच। एंड इसी के साथ लेट मी एक्सप्लेन यू द फोर्थ रीजन वाई आर नॉट लूजिंग दैट बेली फैट इज पुअर स्लीप। अगर आप अच्छे से अपनी नींद नहीं पूरी करोगे उसके वजह से आपकी जो हॉर्मोन्स है वो आपकी भूख को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगी एंड आपको भूख लगती रहेगी एंड ऑब्वियसली आपको वेट गेन करा देगी। सो विद दैट वी कम टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर ab day and that is the hanging leg raises. This is the exercise which I feel is the most effective exercise to train your abs, and with that we come to the last reason of not losing belly fat is the insufficient physical activity. जब आप regular exercises नहीं करोगे and especially aerobic exercises like cardio and HIIT then आपकी belly fat कहाँ से कम होगी। and this is my personal experience। जब मैं बिल्कुल भी zero level of physical activity पे थी तो मैंने बहुत जल्दी weight put on कर लिया था एंड एब्स की तो बात ही छोड़ो, मेरी तो टमी बाहर आना स्टार्ट हो गई थी। सो एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप फॉलो करोगे अलॉन्ग विद गुड डाइट एंड स्लीप देन यू विल बी एबल टू अचीव गुड एब्स। So now let's move on to the next section that is the cardio. So cardio is optional। मुझे कार्डियो करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी मैंने अच्छे से वेट लॉस अचीव कर लिया है, फिर भी आई डू कार्डियो सो दैट माई हार्ट हेल्थ इज़ इम्प्रूव्ड एंड मेरी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहे। मुझे कार्डियो करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं कार्डियो के लिए अभी सिर्फ ट्रेडमिल करती हूँ एंड ट्रेडमिल पे भी मैं ज़्यादा नहीं करती, मैं बस एक अच्छे हार्ट हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए एंड सो दैट आई डू नॉट एग्जॉस्ट व्हेन आई हैव टू रन समवेयर और मुझे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने पड़े तो मुझे ऐसे ब्रेथ लॉस ना हो जाए, इसलिए मैं कार्डियो कंटिन्यू करती हूँ। ऑल्सो आजकल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल में कार्डियो करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तो आपको थोड़ा सा कार्डियो तो डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए अपना वर्कआउट प्लान में। लाइक अभी मैं कार्डियो सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 दिन ही करती हूँ एंड कार्डियो में भी मैं ज़्यादा नहीं करती, 5 मिनट्स में रनिंग करती हूँ एंड 5 मिनट्स में इंक्लाइन वॉकिंग करती हूँ। सो अगर आप कार्डियो करोगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी फिटनेस तो मेंटेन रहेगी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी एंड कार्डियो करने से बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा गायब हो जाऊंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ओवर कुछ भी करोगे तो आप गायब ही हो जाओगे ऑब्वियसली। सो एज वी ऑल नो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज टू बैड फॉर योर हेल्थ एंड सो इज एक्सेस ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज। सो आप अच्छे से करो कार्डियो एंड मेक श्योर यू एन्जॉय योर वर्कआउट प्लान, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, एनी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो एंड यू डू नॉट एन्जॉय इट देन देयर इज नो पॉइंट of achieving the goals. So yeah, with that we come to an end of this video and I hope आपको मेरी ये tips and tricks बहुत ज़्यादा काम आए होंगे। I hope you guys liked and enjoyed watching this video. So make sure to subscribe to my channel and thanks for watching. Bye bye, take care.